गुड मॉर्निंग सभी को। मैं पवन मीणा हमारे जीके क्लासेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज साथियों सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक साइंस का हम एक और लेके आए हैं। हमारी ये साइंस की दूसरी वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल की, और आप सभी को इनमें से सभी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2018 के अंदर जब डी ग्रुप का प्रश्न भी आया तो उसमें पीयूष ग्रंथि का प्रश्न पूछ रखा था। ये ग्रंथियां हमारे शरीर में सभी पाई जाती हैं, तो इनके क्या कार्य हैं, इनसे कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन सभी के बारे में आपको टोटली जानकारी दी जाएगी। आप साथ बने रहिए सभी। और साइंस का जैसे कि मानव की अंतस्रावी ग्रंथियां का हार्मोन, हमें बहुत ही कम ये पढ़ाया जाता है ग्रंथियों के बारे में, इनके हार्मोन की, खास करके इनके हार्मोन के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बने रहिए और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप किसी भी, चाहे सीटी का एग्जाम है, चाहे एनटीपीसी का है, चाहे एसएससी, कुछ कोई भी एग्जाम के, सभी एग्जाम के अंदर और सभी बच्चों के लिए कार्यफुल है चीजें। तो मैं चाहता हूं कि आप सीखें इन चीजों को। सबसे पहले बात आती है कि मानव शरीर में ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं। तो मानव शरीर में 5 ग्रंथियां पाई जाती है साथियों। 5 ग्रंथियां, कुल 5 ग्रंथियां हमारे मानव शरीर में पाई जाती हैं। तो सबसे पहले जो ग्रंथि होती है वो पीयूष ग्रंथि होती है, और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि जो होती है वो सभी ग्रंथियों पे, बाकी जो 4 ग्रंथियां हमारी होती हैं उन सभी पे क्या करती है, कंट्रोल रखती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। यह पाई कहां जाती है, देखिए यह कपाल के अंदर, हमारी जो खोपड़ी है, कपाल के जो नीचे है एक सफिनाइड हड्डी, यानी ये जो हमारी कपाल है इसके नीचे के अंदर एक सफिनाइड नाम की हड्डी होती है। हड्डी के गर्त में पाई जाती है, बिल्कुल छोट में होती है पीयूष ग्रंथि। इसके कार्य हार्मोन इस प्रकार है, क्योंकि ये जो नीचे कार्य है उनके हार्मोन दिए हुए पीयूष ग्रंथि के, ये सभी ग्रंथियों के हैं। ये सभी ग्रंथियों को क्या करते हैं, कंट्रोल रखते हैं, उनको नियंत्रित रखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। आप देखते रहिए, समझिए। और ये एसटीडी नाम से इसकी शॉर्ट फॉर्म है, सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। शरीर की वृद्धि को नियंत्रित रखता है। इसकी कमी से बौनापन रह जाता है, बौनापन जिसको बौना बोलते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए, हार्मोन है सोमाटोट्रोपिक। ये हमारे शरीर की वृद्धि को कंट्रोल करता है। इसकी वृद्धि से और कमी से तो बौनापन रह जाता है, और ज्यादा हो जाती है तो आदमी लंबा हो जाता है। जैसे आपने देखे फुट के इंसान, तो इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो वो आदमी लंबा हो जाता है, इसकी मात्रा कम हो जाती है तो बौनापन रह जाता है। तो ये इसकी कार्य सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। ध्यान से देखिए, सेकंड जो इसका हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि का, वो होता है थायराइड हार्मोन, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं TSH। ओके, यह थायराइड जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को आगे, क्योंकि हम एक और ग्रंथि पढ़ेंगे जिसको ऑप्टिक ग्रंथि बोलते हैं। थायराइड ग्रंथि के हार्मोन को स्राव को नियंत्रित करता है। थायराइड ग्रंथि हमारी पता ही है, आपको बताऊंगा हम आगे, हमारे गले में पाई जाती है, जिससे गंगा हो जाता है। तो थायराइड ग्रंथि कंट्रोल करता है कौन, थायराइड हार्मोन। बिल्कुल याद करने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि थायराइड ही नाम है, थायराइड इसकी ग्रंथि के हार्मोन होते हैं। अच्छा, इसे नेक्स्ट है ACTH हार्मोन। यह एड्रिनल स्राव को नियंत्रित करता है। एक एड्रिनल ग्रंथि हमारी बॉडी के अंदर है, वो अगले आगे करवाऊंगा आपको, और ये उसके स्राव को नियंत्रित करता है। उसके बाद में है गोनेट्रोपिक हार्मोन GTH, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। यह जन्य अंगों के कार्यों को नियंत्रित करता है। जन्य आप समझ रहे होंगे। दुग्धजनक हार्मोन, इससे नेक्स्ट जो है 5वां इसका हार्मोन है, 6 हार्मोन निकलते हैं इस मास्टर ग्रंथि से। दुग्धजनक हार्मोन LTH इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। और सतनों से जो दूध से स्राव को नियंत्रित कौन करता है, सतनों से रोक लेते हैं दूध को, स्राव को, वो होता है दुग्धजनक हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। उसके बाद में लास्ट है AVH हार्मोन। यह शरीर में जल संतुलन का कार्य करता है। हमारी बॉडी के अंदर जल के कार्य को करता है, कम ज्यादा, क्योंकि हमारी बॉडी में 70% जल पाया जाता है ना, इससे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट हम, क्योंकि ये हमारी अभी एक ही ग्रंथि हुई है, 4 ग्रंथि हमारी अभी बाकी है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और साथ साथ में आप बैक करके राइट भी कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट आपको 4 ग्रंथियां करवाऊंगा अभी, क्योंकि पीयूष ग्रंथि के बारे में ये मास्टर ग्रंथि है, और सभी हार्मोन, सभी जो बाकी 4 ग्रंथि हैं उनको कंट्रोल में रखते हैं, तो इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। 5 ग्रंथियां पाई जाती है, एक करवा दी गई है, और 4 ग्रंथियां मैं अभी नेक्स्ट करवाने वाला हूं आपको अभी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या साथ में आप नोट डाउन कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं इरेज करता हूँ इस चीज को। नेक्स्ट करते हैं आप,
बाकी चीजें। अब साथियों इससे एक ग्रंथि हमने कर ली पीयूष ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि होगी वो होगी थायराइड ग्रंथि। क्या होगी? सेकंड नंबर पे हमारी होगी थायराइड ग्रंथि। ओके, ये हमारी सेकंड ग्रंथि है हमारी बॉडी की, और इसका नाम आउटू ग्रंथि भी है। आप ध्यान रखना, पूछ लिया जाता है कई बार, आउटी ग्रंथि किस ग्रंथि को बोलते हैं? इसको आउटू ग्रंथि भी नाम है इसका। ओके, अब देखिए ध्यान से, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि क्या है? ये हमारे यह ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। ठीक है, यह ग्रंथि कहां पाई जाती है? पूछ लिया जाता है थायराइड ग्रंथि कहां पाई जाती है, तो ये हमारे गले में पाई जाती है। और इससे क्या है, इस ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है, इसको आउटो ग्रंथि भी बोलते हैं। और यह ग्रंथि इस ग्रंथि से क्या होता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। और इसकी कमी से, अब इसकी कमी से मान लेते हैं, इसकी कमी से कौन सी भी है? थायराइड ग्रंथि में अगर कमी आ जाती है, कौन से रोग होते हैं? इस हार्मोन की कमी से, यानी इस तरीके में यह हार्मोन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है? एक जड़ मानवता, मिक्सडीमा, मानव में जनन क्षमता, मानव की क्या होगी? जनन क्षमता खत्म हो जाती है, खत्म होना। ओके, अब इसी कमी से, इस थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से जड़मानता, मिक्सिडिमा और मानव में जनन क्षमता, मानव जनन क्षमता को खो देता है अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है। और एक महत्वपूर्ण और स्थिति में आयोडीन की मात्रा भी होती है। अगर हमारा आयोडीन की मात्रा हमारे अंदर आयोडीन की कमी से गेंगा और इंग्लिश में गाइटर बोलते हैं उसको, गाइटर रोग हो जाता है। वो आयोडीन, ये चीजें, ये थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। और थायराइड ग्रंथि सूज जाती से हमारा गला सूज जाता है यहाँ पे, और उसमें श्वास नली, ये चीजें बीच में आ जाती है और फिर वो चिपक जाती है। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है? गाइटर गेंगा रोग हो जाता है। इसलिए हमें नमक की मात्रा भोजन में डेली करनी चाहिए। कई लोग यूज नहीं करते हैं, कम करते हैं। तो इससे नेक्स्ट जो हमारी ग्रंथि रहेगी तीसरी ग्रंथि में हम क्या करेंगे? देखेंगे तीसरी ग्रंथि हमारी है पैराथायराइड ग्रंथि। तीसरी हमारी क्या है? पैराथायराइड ग्रंथि बहुत ही बड़े टॉपिक के साथियों, बने रहिए आप मेरे साथ। आप स्किप मत करना है इसको,
वीडियो को ध्यान से देखिए। अब ये पाई कहाँ जाती है, यह है थायराइड ग्रंथि के, ये जो ग्रंथि है यह ग्रंथि थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है। अब पूछ लिया जाता है कि जो पैराथाइड ग्रंथि है वो कहाँ पाई जाती है, ये कहाँ पाई जाती है आपको थायराइड ग्रंथि के पीछे, तभी इसका नाम है पैराथायराइड। और इसका कार्य है, और इसकी कमी से मैं बताता हूँ क्या हो जाता है। और इस जो हार्मोन है, इस ग्रंथि में जो हार्मोन होता है उसका नाम ही पैराथायराइड नाम होता है। इस ग्रंथि में पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। समझ में साथियों, ये हमारी तीसरी पैराथाइड ग्रंथि है। यह ग्रंथि पाई कहाँ जाती है, थायराइड ग्रंथि के पीछे पाई जाती है, और इसमें पैराथाइड हार्मोन निकलता है। और ये इसका काम क्या है, इस ब्लड में, ये हमारे ब्लड में इस ग्रंथि के हार्मोन का काम क्या है, हमारे ब्लड में, रुधिर में हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा, हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करता है या नियंत्रित करता है। अब कार्य पता चल गया ना आपको। अब प्रश्न में क्या आता है कि हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कौन सी ग्रंथि, कौन सा हार्मोन करता है, तो पैराथायराइड। ओके, और पैराथायराइड का हार्मोन कहाँ से निकलता है, वो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। और इसका कार्य है हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करना। और थायराइड ग्रंथि में पता ही आपको, इसकी कमी से जड़बांधता, मिक्सिडिमा, मानव में जनन क्षमता का खत्म होना, घेंगा रोग हो जाता है। ठीक है, और मैंने वो 20 ग्रंथि का मैंने बता ही दिया। अब हम करते हैं चौथी ग्रंथि हमारी जो होगी फोर्थ ग्रंथि हमारी क्या होगी, देखिए फोर्थ ग्रंथि में एड्रिनल ग्रंथि। चौथी जो ग्रंथि हमारी वो क्या है, एड्रिनल ग्रंथि। ओके, अब एड्रिनल ग्रंथि से देखो ध्यान से, एड्रिनल ग्रंथि में अब हमें कहां पाई जाती है, ये एड्रिनल ग्रंथि में क्या होता है कि इसमें जो एड्रिनल हार्मोन होता है, इसका जो हार्मोन होता है, करो या मरो, इसका हार्मोन क्या कहलाता है, करो या मरो। एड्रिनल ग्रंथि से ऐसा हार्मोन निकलता है और उस हार्मोन को क्या बोलते हैं, एड्रिनल हार्मोन नाम होता है उसका भी इसकी तरह। इसका हार्मोन करो या मरो कहलाता है। क्यों कहलाता है, आप सुनिए ध्यान से, करो या मरो इसका हार्मोन क्यों कहलाता है, क्योंकि ये उत्तेजना के समय, ठीक है, क्रोध, भय, खतरा आदि, उसमें इसका इस हार्मोन उस तरह को बताया उत्तेजना, क्रोध, भय। जब हमारे हम किसी बात से डर जाते हैं, हम एकदम से किसी चीज को देख लेते हैं जिससे हमें बहुत ज्यादा डर लगता है, हम या फिर कोई बुरी खबर सुन के हम उत्तेजित हो जाते हैं, या फिर खुशी के मारे की अगर खुशी ऐसी होता माहौल तो हम उत्तेजित हो जाते हैं, तो उसमें ये हार्मोन प्रकट होता है। उत्तेजना, क्रोध, भय के समय हार्मोन पैदा होता है,
ठीक है साथियों, समझिए ना। एड्रिनल ग्रंथि के हार्मोन को क्या बोलते हैं, करो या मरो। तो क्या होता है कि एक इसका महत्वपूर्ण काम और भी है। एड्रिनल ग्रंथि का काम क्या है, एक और महत्वपूर्ण, ये हमारे लिंग आचरण को भी नियंत्रित रखता है, अब मैं इसी थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, नीचे आपको शायद दिखाई नहीं देगा। तो थायराइड ग्रंथि आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, अगर देख लिया आपने तो, या फिर बैक करके देख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं इरेज करता हूँ अभी, क्योंकि इसके थोड़े से मैटर और रह गया एड्रिनल ग्रंथि का, हम आगे भी करेंगे। अब देखिए साथियों, इस ग्रंथि के अंदर एक सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, एक कोर्टिस नाम का भी हार्मोन होता है। इस एड्रिनल ग्रंथि में आप देखिए, इस ग्रंथि में एक और हार्मोन कोर्टेक्स हार्मोन होता है इस ग्रंथि में। क्या होता है, एक कोर्टेक्स, याद रखिए आप, कोर्टेक्स हार्मोन होता है, जिसको, सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, जिसको शरीर से पूर्णतः बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, मानो 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, इस हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन के अलावा एक और हार्मोन होता है इस ग्रंथि में, एड्रिन कोर्टेक्स नाम से, और जिसको शरीर से पूर्णतः बाहर निकाल दिया जाए तो मानव 7 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकता। और ये कोर्टेक्स हार्मोन किस में पाया जाता है, एड्रिनल ग्रंथि में। ये है डेंजरस ग्रंथि, क्योंकि इसके हार्मोन को क्रो या मरो बोलते हैं, उत्तेजना, क्रोध, भय, ये इसमें पैदा होते हैं, और हमारे लिंग आचरण को भी क्या है, नियंत्रित करते हैं। तो इस नेक्स्ट हम लास्ट अब ग्रंथि हमारी करेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर पे ग्रंथि जो हमारी है जनन ग्रंथि है। आप देखिए, जनन ग्रंथि, अब देखिए साथियों, लास्ट है ये हमारी जनन ग्रंथि, बच्चे पैदा करना इस माध्यम से, ठीक है, इस ग्रंथि के माध्यम से होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्या हमसे हार्मोन होते हैं, वो आपको बताऊंगा मैं, आपको ध्यान से देखिए। हमारी ये लास्ट ग्रंथि है जनन ग्रंथि। इस ग्रंथि में क्या होता है, अंडाशय लेडीज में होता है साथियों, महिलाओं में होता है अंडाशय। अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, अंडाशय से एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित
होता है और वृषण से, आप सोच रहे हैं वृषण क्या होता है? वृषण मानव में पाया जाता है, पुरुषों में पाया जाता है, अंडाशय महिलाओं में पाया जाता है। इसमें एस्ट्रोजन में प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन निकलते हैं लेडीज से के अंडाशय से। और वृषण ये पुरुषों में होता है, और वृषण में टेस्टोस्टेरोन, वृषण से टेस्टोस्टेरोन, मैं दोबारा लिख देता हूँ इसको यहाँ पे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है। ये जनन ग्रंथि होती है। तो हमारी ये साथियों 5 ग्रंथियां थी जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये ग्रंथियों का। पूरे किसी भी एग्जाम के अंदर, सभी एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। वैसे नॉलेज के लिए भी बहुत जरूरी है। कोई भी महत्वपूर्ण एग्जाम, यूपीएससी, आरएएस, एचएएस, सभी में एचपीएससी, जितने भी एग्जाम के अंदर ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे से, तो आप ध्यान से एक बार और 2-3 बार देख लीजिएगा, नोट डाउन भी कीजिएगा नोटबुक में। आप हमारे साथ इस टॉपिक में बने रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।